हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आपके लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर क्लासेस का यूनिट 2 लेकर आया हूं। आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है ईएन रूल, 18 ऑक्टेन, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं हम इसे, नोबल गैस रूल भी कहते हैं इसे, और हम इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, मेन आपको 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्टेट रूल को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है या कौन सा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक क्वेश्चन तो डिस्कस करना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना कैसे है, एक क्वेश्चन ये डिस्कस करना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है, एक तो कैलकुलेट कैसे करना और एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा होता क्या है। ठीक है, चलिए, जब आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, यह नंबर डिस्कवरी बाय सिज्विक के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स के पास एक मेटल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के पास एक मेटल होता है और लिगेंड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स के थ्रू, लिगेंड्स का काम इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट करना होता है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर लिगेंड्स पर होगा, काफी लंबा लेक्चर्स होगा, वहां पे हम काफी डिस्कशन करेंगे। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, एम्बीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लिगेंड्स वाले लेक्चर में। लेकिन मैं आपको बता दूं, लिगेंड्स का काम है इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट करना। तो सिज्विक के अकॉर्डिंग आपके सेंटर मेटल आयन को जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने में जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट करते हैं और उस सेंटर मेटल आयन पर प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते समय लिगेंड्स के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के बाद आपके सेंटर मेटल पर टोटल जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। हमने इसे नोबल गैस रूल भी कहा है। ठीक है, हम इसे नोबल गैस रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले बेसिक्स चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 3D सीरीज के मेंबर कौन कौन से आपके हुआ करते हैं। 3D सीरीज के मेंबर होते हैं डी ब्लॉक के। एक तो स्कैनेडियम होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम होता है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। मुझे इनकी बार बार आवश्यकता पड़ेगी। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कुछ एक तो स्पेसिफिक है, उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मरकरी की जरूरत पड़ेगी, मरकरी का 80 होता है। एटॉमिक नंबर याद रखेंगे आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, मरकरी का 80 होता है। एक प्लेटिनियम की मुझे बहुत आवश्यकता पड़ेगी बार बार, तो उसका 78 एटॉमिक नंबर होता है। तो एक तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि एक हमारे पास होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडान और रेडान, और इन्हीं को आप लोग कहते हैं नोबल गैस। इन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं? नोबल गैस। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, फाइनली सिज्विक ये कहते हैं कि अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स है, आप ध्यान से देखिएगा, आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स है और जब आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो लिगेंड्स उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के बाद आपके सेंटर मेटल के पास जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स कहलाते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का नंबर अगर आपके नोबल गैस के नंबर के इक्वल आ जाए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैस के नंबर के इक्वल आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स ईएन नंबर को फॉलो करेगा। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ईएन आपके नोबल गैस के नंबर के इक्वल नहीं आता तो वो आपका नोबल गैस को फॉलो नहीं करता। ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे यहाँ कि भाई कौन ईएन को फॉलो कर रहा है कॉम्प्लेक्स और कौन ईएन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो ये दो तीन चीजें आपको आनी चाहिए थी। 3D के एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए था, एटॉमिक नंबर कोई नहीं देगा वो आपको यहाँ। मरकरी पीटी का पता होना चाहिए, ठीक है। नोबल गैस का आइडिया होना चाहिए भाई, नोबल गैस कौन कौन सी होती है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंटेंट आप खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद से अपनी बुक्स में, अपनी जो भी आपके पास नोट्स प्रोवाइडेड हो वहां से, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसा आप अपना एग्जाम दे रहे हैं उस हिसाब से उसकी थोड़ी सी तैयार कर लें, नोट्स प्रिपेयर कर लें, और कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन वाली चीजें मैं आपके साथ कराई दे रहा हूं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका है, मैं बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का तरीका है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को फॉलो कर लीजिएगा, आप किसी का भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर जेट एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल आयन, जेड तो आपका ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर होगा आपके सेंटर मेटल आयन का, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल आयन, और ये आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये कितने लिगेंड्स फॉर्मेशन में यूज किए जा रहे हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। हालांकि बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड के लिए मेरा फॉर्मूला बदल जाएगा, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम आपकी केवल मोनोडेंटेड है, ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, FeCN का होल 6 -4, और एक कॉम्प्लेक्स मुझे मिला हुआ है FeCN का होल 6 -3। हमसे कहेगा कि विच कॉम्प्लेक्स आर फॉलो EN रूल, या कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। दोनों में से फर्स्ट और सेकंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, दोनों में से कौन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करेगा और कौन फॉलो नहीं करेगा। फॉलो वही करेगा जो नोबल गैस नंबर लेगा, 2, 10, 18, 36, 54, 80, 86 की फॉर्म में जो आएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए आप जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये तो +2 आएगा और ये +3 आएगा। आप पर्सनली निकाल सकते हैं, साइड में जाकर निकालना सिखाया है। Fe6 इंटू CN इसको -4 में डायरेक्ट कर देता हूं, तो FeCN का -1 होता है, -4 Fe -6 -4 Fe -4 + 6, फाइनल आंसर +2। ऐसे ही आप उसका कर सकते हैं, उसका 3 आएगा, उसका 3 आएगा। तो शुरू करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा होता है सर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। जेड आयरन का कितना होता है आप देख सकते हैं, मैंने राइटिंग कराया था 26 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आएगी 2 तो आपका पर्सनल फॉर्मूले में ही है, और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं आपके पास 6 है, ठीक है। तो ये हो गया 24 + 12, और फाइनली सम कर ये 36 आएगा। फाइनली FeCN 6 -4 का EN नंबर तो 36 होगा, और आप देखें ये 36 नंबर आपके नोबल नंबर को फॉलो कर रहा है। नोबल नंबर के कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्रिप्टन का होता है, 36 क्रिप्टन का होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्रिप्टन का होता है, तो दिस कॉम्प्लेक्स आर फॉलो EN नंबर, ये EN को फॉलो करता है। आइए सेकंड की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला होगा हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। Z 26 लगेगा, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, 2 इंटू लिगेंड्स कितने हैं 6 ही है, यहां 23 आएगा और ये 12 आएगा, और आप ऐड करेंगे तो ये 35 आएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का EN तो 35 है और इस कॉम्प्लेक्स का EN 36 है, और ये आपके नोबल नंबर को नहीं ले पाता, क्योंकि नोबल नंबर के लिए 36 चाहिए। 36 आ जाता, 54 आ जाता, 18 आ जाता, तो वो आपका EN नंबर फॉलो होता, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता, 18 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता, लेकिन ये फॉलो नहीं करता। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी कैलकुलेट करने के लिए, कौन फॉलो करेगा कौन नहीं फॉलो करेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फटाफट पॉज कर लीजिएगा, फटाफट।
आइए कुछ क्वेश्चंस और लेकर ये नंबर्स की बात कर लेते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास आया है NiCO का होल 4। ठीक है, NiCO होल 4 का ये नंबर कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है सर, कर दूंगा। फॉर्मूला हमारा होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू लीगेंड। ठीक है, 2 इंटू लीगेंड, Z इसका निकल का कितना होगा 28 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, 2 आपका अपना है, लीगेंड्स के नंबर 4 है, फाइनली कितना होगा 28 प्लस 8 और आप सम कर लेंगे तो ये भी 36 आएगा। सर ये नंबर को फॉलो करता है और इसका ये नंबर 36 है। ठीक है, आइए कॉम्प्लेक्स और देखते हैं। PT NS3 का होल 4 प्लस 2, PT NS3 का होल 4 प्लस 2 के बारे में डिस्कशन करना है। इसका ये नंबर कितना होगा और फाइनली ये नंबर को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है सर, Z होता है हमारा, ये नंबर निकालना है, तो ये नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड। Z कितना होगा PT का मैंने राइटिंग कराया 78, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए प्लस 2 आएगी, निकाल लीजिएगा आप लोग 2 इंटू 4, तो 78 में से 2 गया तो कितना बचता है 76 और ये आपका हो जाएगा 8। ये आपका कितना हो जाएगा 8। जब आप इसका सम कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 84। ठीक है, जब आप इसका सम कर लेते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 84। देख लीजिएगा, ये आपका 84 आएगा और 84 आपका ये नंबर है इस कॉम्प्लेक्स का, और 84 आपके EN नंबर को फॉलो नहीं करता। अगर 86 आ जाता तो करता, लेकिन 86 नहीं, ये 84 है, तो ये नंबर को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये मेरा गलत है। PT NS3 का होल 6 और मैंने लिया इस बार प्लस 4। देख लेते हैं इसके बारे में क्या विचार है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका होगा Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इंटू लीगेंड। 2 इंटू लीगेंड, Z कितना 78, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना लगेगा 4 लगेगा, और लीगेंड के नंबर कितने हैं 6। 78 में से आपके 4 जाते हैं, 78 में से आपके 4 चले जाते हैं तो आपको कितने बचते हैं 74, और यहां पे कितना मिलता है आपको 12। ठीक है, यहां पे आपको कितना मिलता है 12, तो 74 और 12 आपको कितना हो जाया करता है 74 और 12 आपका हो जाता है 86, और 86 इसका ये नंबर है और ये नंबर को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये नोबल नंबर है आपका, ये आपका नोबल नंबर है, नोबल रूल आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, EN नंबर निकालना आ रहा है। अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का EN नंबर निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का EN नंबर निकाल सकते हैं। पॉज करके हटा देते हैं और नोट कर लीजिए, एक दो कॉम्प्लेक्स में और दे देता हूं आपको करने के लिए। EN नंबर निकाल सकते हैं अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, आइए एक दो स्पेशल क्वेश्चंस करा देता हूं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करा देता हूं। तो EN नंबर निकालना आया, EN नंबर कौन फॉलो करेगा कौन नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, ये नंबर निकालना आ गया, ये नंबर कौन फॉलो करेगा और कौन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। NiCN का होल 4 माइनस 2। ठीक है, तो EN नंबर अगर इसका चाहिए, EN नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू लीगेंड। ठीक है, Z कितना होगा 28, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा इसका 2 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। लीगेंड्स के नंबर कितने हैं 4, 28 में से 2 गया तो 26 होगा, और ये आपका 8 होगा। 26 और 8 कितना हो गया 34 होगा। 34 आपका EN नंबर को फॉलो नहीं करता, नोबल रूल को फॉलो नहीं करता। EN नंबर तो इसका 34 होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आपका नोबल रूल को फॉलो नहीं करता। चलिए मान लीजिए कुछ इस टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाते, Mn2CO का होल 10। Mn2CO का होल 10 आप इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप इसका कैसे निकालेंगे, EN नंबर निकालना। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं इसका कैसे निकालेंगे। इसका तरीका ये है, अब ये फॉर्मूला वाला नहीं तरीका लगाएंगे। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 7 है। ईच Mn यहाँ पे 2 Mn है, ईच Mn आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn, क्योंकि यहाँ पे 2 Mn तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे इस Mn2 के,
और 2 इलेक्ट्रॉन Mn के किसकी वजह से आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होंगे Mn के बिटवीन जो बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे Mn की बॉन्डिंग के। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn आपके पास आ गए 16, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn आपके पास आ गए 16, मतलब 14 तो आए Mn के और 2 आए उसके बॉन्डिंग के, ठीक है। अब आपके पास CO और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई लिगेंड्स से कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं, 2 इंटू 10 कितने होते हैं 20। तो EN नंबर की बात करूं तो भैया हमारा हो गया 16 प्लस 20, दोनों जोड़ लेते हैं 16 प्लस 20, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसका भी 0 लगेगा, ठीक है। 16 प्लस 20 टोटल हो गया 36, इसका EN नंबर 36 होगा, पहले देखा ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स का EN नंबर भी 36 होगा, ये EN नंबर को फॉलो कर रहा है, इसका निकालने का तरीका कुछ ऐसे ही रहेगा। दूसरी चीज, ये EN नंबर आपका पूरे कॉम्प्लेक्स का, लेकिन आपको पर एटम निकालना है, 2 का डिवाइड करता है 18 आ जाएगा, और 18 आ गया तो इसी को हम लोग कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जिस कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वही कॉम्प्लेक्स आपका 18 ऑक्टेन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो लिगेंड्स के लिए आएगा, लिगेंड्स पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। पसंद आए तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, दबाकर आप तैयारी करिए, लग जाइए, हम आपके साथ हैं। और भी कोई यूनिट्स पढ़ानी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता दीजिए, हम पढ़ा देंगे, ठीक है।